झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रतिष्ठित आदिवासी नेता चंपाई सोरेन जी ने कुछ समय पहले माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की। वे आधिकारिक तौर पर 30 अगस्त को रांची में बीजेपी में शामिल होंगे। ये एक्स पर पोस्ट कर हेमंता बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रतिष्ठित आदिवासी नेता चंपाई सोरेन जी ने कुछ समय पहले माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित जी से मुलाकात की। वे आधिकारिक तौर पर 30 अगस्त को रांची में बीजेपी में शामिल होंगे। जेएमएम से निलंबित और दल बदल में विधायकी गंवा चुके लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि वह बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने अपना प्रस्ताव असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन मंत्री करणवीर सिंह के समक्ष रख दिया है। वह बीजेपी के टिकट पर बोरियो से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लोबिन फिलहाल बीजेपी में शामिल किए जाने के लिए हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने बताया कि उन्हें जल्द बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। वह रांची या दिल्ली में कहीं भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसका निर्णय बीजेपी नेतृत्व करेगा, लेकिन अब लगभग तय माना जा रहा है कि 30 अगस्त को पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के साथ रांची में वो भी अमित शाह के सामने भगवा रंग ओढ़ेंगे। कोई कंफ्यूजन, हमारा बीजेपी जाना तय हो गया है और बीजेपी से निर्णय भी ले लिया गया है। सिर्फ ज्वाइनिंग करने का डेट अभी देना है। हम इंतजार में हैं जितना जल्द हो सके। लोभ और लालच है जो कुर्सी पे चिपका हुआ है, वो कुर्सी से 1 मिनट भी अलग नहीं रहना चाहता है। यही सब के चलते ऐसा हुआ है। ये तो अच्छा ही चला रहे थे, अब क्या वजह था कि एकदम दूध की मक्खी की तरह हटा दिया गया। ये तो अन्याय। तो क्या हुआ, जितना त्याग किया है, जितना लड़ाई लड़ा है, इतना हेमंत सोरेन कभी लड़ाई लड़ा किया। कोई कंफ्यूजन, हमारा बीजेपी जाना तय। तो देखिए, अब लोबिन हेम्ब्रम ने भी कह दिया है कि वो बीजेपी से जुड़ने वाले हैं और साथ ही साथ अब देखिए चंपाई सोरेन भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसकी पुष्टि हो गई है हिमंता बिस्वा शर्मा के एक्स पर किए गए पोस्ट के जरिए। तो जेएमएम के 2 वरिष्ठ नेता बीजेपी में अब शामिल होने जा रहे हैं। चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। 28 को मंत्री पद से चंपाई सोरेन इस्तीफा देंगे। और इसी को लेकर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। दीपक, देखिए इधर चंपाई सोरेन ने जो है फैसला ले लिया कि वो बीजेपी में अब शामिल हो रहे हैं। 30 अगस्त को बीजेपी का दामन थाम लेंगे। इसकी जानकारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर दे दी है। दूसरी तरफ देखिए लोबिन हेम्ब्रम का भी कहना है कि वो भी जो है अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। बस बीजेपी की तरफ से जो है हाँ का इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी आ रही है इसे लेकर? बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से जुड़े मामले में जिस तरीके से बीते 15 दिनों से सस्पेंस बरकरार था कि क्या चंपाई सोरेन नया पार्टी बना करके चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर बीजेपी का दामन थामेंगे या फिर राजनीतिक से संन्यास लेंगे, लेकिन राजनीति से संन्यास लेने वाली जो मामला है उसे पहले ही चंपाई सोरेन ने खारिज कर दिया था। 2 ऑप्शन
जो है कि वो बरकरार था, जिस पर संशय था कि चंपई सोरेन का क्या कदम होता है, लेकिन वो भी जो संशय था वो भी अब जो है वो खत्म हो गया है। जो भी चंपई सोरेन से जुड़े जो सस्पेंस था वो खत्म हो गया है। अब चंपई सोरेन दिल्ली दौरे पर है और जिस तरीके से कल गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि अब चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थामने वाले हैं और इसके लिए तिथि भी निर्धारित हो गई है। आगामी 30 अगस्त को जो है रांची में ही मिलन समारोह के तौर पे कार्यक्रम होगा और उसी कार्यक्रम में चंपई सोरेन जो है भाजपा में शामिल हो जाएंगे। और जिस तरीके से ये खबरें भी निकलकर सामने आई है कि अमित शाह जो है तो 30 तारीख को चंपई सोरेन के जो गांव है, जो आवास है, वहां जाएंगे सिलिंगोड़ा में और उसके बाद रांची में आकर के उन्हें पार्टी में ज्वाइनिंग कराएंगे। ये भी खबर है कि लोबिन हेम्ब्रोम भी जो है वो बीजेपी में शामिल होंगे। इसकी ये पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी है कि बीजेपी में वो शामिल होंगे। लेकिन अब है कि 30 अगस्त को जब पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी के दामन थामेंगे, पार्टी की सदस्यता लेंगे, उसी दिन जो है क्या लोबिन हेम्ब्रोम भी पार्टी का दामन थामेंगे, भाजपा में शामिल होंगे। तो ये स्पष्ट है कि 30 अगस्त को ही दोनों जो है वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे। अब है कि कोल्हान जो कि जेएमएम का एक मजबूत जनाधार माना जाता है और वहाँ से चंपई सोरेन जो है विधायक चुनकर पिछले 4-5 टाइम से वो आ रहे हैं। अब है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो बीजेपी को कितना मजबूती मिलेगा। और जिस तरीके से 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट कोल्हान के 14 सीट में से नहीं मिल पाया था, अब चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो बीजेपी वहां कितने सीट निकाल पाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को वहां मजबूत मान रही है और अभी जो विधानसभा का चुनाव होना है उस चुनाव में अब बीजेपी को कितना लाभ मिलता है चंपई सोरेन के जरिए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से पिछले 15 दिनों से सस्पेंस बरकरार था, चंपई सोरेन का दिल्ली दौरा लगातार हो रहा था। पिछले बार भी जब वो दिल्ली गए थे तो उस वक्त भी उनसे मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्हें सवाल पूछा गया था तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया था कि उनसे किसी से मुलाकात नहीं, बल्कि वो निजी काम से आए हैं। कल जब वो दिल्ली पहुंचे उस वक्त तक भी सस्पेंस बरकरार था, लेकिन देर रात तक जो है ये तमाम चीज़ें स्पष्ट हो गई। अब है कि अब जेएमएम का क्या रुख होता है, क्योंकि जेएमएम के एक बड़े कदावर नेता के तौर पर वो माने जाते थे। गुरुजी शिबू सोरेन के साथ उन्होंने राजनीतिक जो है वो शुरू की और गुरुजी के हमेशा साथ रहे। यही वजह है कि चंपई सोरेन पर भरोसा जताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें अपनी कुर्सी सौंपी थी और जिस तरह से 5 माह तक उन्होंने सरकार चलाया और सरकार जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए जमानत पर, उसके बाद चंपई सोरेन को कुर्सी छोड़नी पड़ी और दोबारा जो है हेमंत सोरेन कुर्सी संभाली। अब उसके बाद से ही चंपई सोरेन जो है वो नाराज चल रहे थे, लेकिन इतने दिनों तक वो नाराज चल रहे थे, इस बात की जानकारी जेएमएम को भी होगी तो जेएमएम किसी भी तरह से उन्हें मनाने की कोशिश की नहीं की। ये तमाम चीज़ें अब खत्म हो गई है, क्योंकि ये स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी का दामन पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन थामने जा रहे हैं। 30 तारीख को विधिवत तौर पे भाजपा में शामिल हो जाएंगे। अब है कि जेएमएम का क्या प्रतिक्रिया आता है, जेएमएम अब किस तरीके से चंपई सोरेन को लेकर के बयान देती है, क्योंकि अब तक जेएमएम किसी भी तरह से कोई भी वैसी चीज़ें खासतौर पे वैसी बातें नहीं बोल रही थी जिससे कि ये पता चले कि जेएमएम जो है चंपई सोरेन को किसी भी तरह का जो हमेशा ये बात कही जाती थी कि उन्हें किसी भी तरह से अपमानित नहीं किया गया है बल्कि सम्मान ही दिया गया है। तो जिस तरीके से 15 दिनों से जो राजनीतिक तौर पे जो भूचाल मचा हुआ था, इस बीच कोई भी वैसी प्रतिक्रिया जेएमएम की तरफ से नहीं आया था। लेकिन अब जब बीजेपी में शामिल होने की चीज़ें स्पष्ट हो गई है तो अब जेएमएम का क्या प्रतिक्रिया आता है ये देखने वाली बात होगी। क्या अटैक किया जाता है, क्योंकि 15 दिनों के बीच में किसी भी तरह का चंपई सोरेन पर सीधे जेएमएम जो है किसी भी तरह का हमला ना बोला है, ना ही किसी भी तरह का कोई वैसी टिप्पणी की है। लेकिन अब तो टिप्पणी आएगा, अब देखना होगा कि क्या टिप्पणी आता है, किस तरह से जो है चंपई सोरेन के मामले को लेकर के अपना पक्ष रखती है। लेकिन इतना साफ है कि अब कोल्हान की जो राजनीति है वो एक अलग सिनेरियो में देखने को मिलेगा। संथाल, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर की तो राजनीति है, लेकिन इन सब के बीच कोल्हान की राजनीति सबसे दिलचस्प होने वाली है आगामी विधानसभा चुनाव में। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारियों के लिए।
तो पूर्व सीएम चंपाई सोरेन अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और अब साथ ही साथ लोबिन हेम्ब्रम जो है उनका भी कहना है कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। और इसी पर और अधिक बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अमर जुड़ा है, सीधा उनका रुख करेंगे। अमर, देखिए, जो अटकलों का बाजार गर्म था, जो सस्पेंस बरकरार था, वो कल खत्म हुआ और ये आया फैसला पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का कि वो अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। 30 अगस्त को वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे। कल वो मंत्री पद से इस्तीफा भी दे रहे हैं। वही दूसरी ओर देखिए, लोबिन हेम्ब्रम भी जो है, उनका भी कहना है कि अब वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, कल 11 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक जो है अमित से मुलाकात हुई है चंपाई सोरेन की। और उनके बाद जब वो बाहर निकले तो बड़ा खुश दिखाई दे रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये कहा जा रहा है कि 30 अगस्त को जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, आज शायद वो वापस हो सकते हैं, रांची वापस हो जाएंगे। और 4 तारीख को गृह मंत्री उनके गांव, जहां वो उनका गांव है, जहां उनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 4 तारीख को गृह मंत्री जा सकते हैं। अब रही बात कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो आदिवासी वोटर्स हैं, जो पिछले लोकसभा में भी उनको नहीं मिला था और पिछले विधानसभा में भी उनको नहीं मिला था, जो उम्मीद की गई थी वो कब मिला था। तो अब ये कोशिशें हैं कि आदिवासी वोटर को किस तरह से अपने पक्ष में किया जाए, मतलब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया जाए। और उसी के कवायद में कर सकते हैं कि एक बड़ा कड़ी है जो चंपाई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने के लिए ये पूरे प्रकरण हुआ है। अब बिल्कुल साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी में 29 तारीख को शामिल हो जाएंगे। गृह मंत्री से वो मिल चुके हैं। अब जो रही बात है आगे की रणनीति का, अब आगे की रणनीति का ये भी क्लियर है कि वो चाहते हैं कि भाजपा के लिए प्रचार करें। वो चाहते हैं कि भाजपा को ज्यादा से ज्यादा आदिवासी वोट दिलवाए और जो प्रधान क्षेत्र है जहां से वो आते हैं चंपाई सोरेन, वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कुछ विधानसभा में कुछ वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी थी, वो उसको मेकअप किया जाए और जो कमी रह गई थी उसमें। अब देखना ये है कि इनके ज्वाइनिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जाएगी तो इनसे उनको कितना फायदा होगा, कितना आदिवासी वोट इनको मिलता है, क्योंकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बहुत पुराने आदिवासी के नेता रहे हैं। तो सवाल यही है, भारतीय जनता पार्टी भी यही नाप तोल कर रही होगी कि उनको फायदा होगा या नुकसान। ये तो तब पता चलेगा जब चुनाव होगा और चुनाव के परिणाम। बिल्कुल अमर, और चुनाव के बाद क्या कुछ परिणाम निकलता है, जिस वजह से पार्टी से जेएमएम पार्टी से उन्होंने उनका हाथ छोड़ा और अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो इसका परिणाम अब चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए अमर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।